सीमा सुरक्षा दळना डायरेक्टर जनरल एस देशवाले क्रीक તેમજ સરહદની મુલાકાત લીધી હતી અને અતિ સંવેદનશીલ સીમાની સલામતીની વ્યવસ્થા નિહાળી હતી। 2 દિવસની મુલાકાત દરમિયાન બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સના રાષ્ટ્રીય વડાએ ક્રીકમાં ફરજ બજાવતા જવાનો તેમજ તરતી ચોકીએ જઈ અને નિરીક્ષણ કર્યું હતું। ગઈકાલે કોટેશ્વરમાં દેશવાલે ગુજરાત ફ્રન્ટિયરના વડા આઈજી જીએસ મલિક અને કચ્છ સેક્ટરના ડીઆઈજી એસએસ દબાસ સાથે ક્રીક વિસ્તારના બોટમાં પ્રવાસ કરી દરિયાની સીમાઓ જોઈ હતી અને પિલર નંબર 1175 વિસ્તારમાં નાની બોટમાં પ્રવાસ કરી હરામી નાળા સુધી ગયા હતા અને કઠિન સ્થિતિમાં જવાનો ફરજ બજાવે છે તેમને બિરદાવ્યા હતા। આજે ભુજમાં પત્રકાર પરિષદમાં એસ દેશવાલે કચ્છની દુર્ગમ ક્રીક જળ અને રણ સીમાએ બીએસએફ દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થા ચુસ્ત હોવાનો સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે ફંડની અને સંસાધનોની કોઈ કમી નથી તેમ જણાવ્યું હતું। બીએસએફ માટે કચ્છ સીમા ખૂબ જ મહત્વની હોવાનું જણાવ્યું હતું। આ પત્રકાર પરિષદમાં જીએસ મલિક તેમજ આઈટીબીપીના રાવત જોડાયા હતા। हाँ, पूरा का पूरा मैं क्रीक एरिया विज़िट किया है और जितना भी हमारा वाटर चैनल्स में टोटल कंप्लीट उसका इंस्पेक्शन किया है। बीओपीस हैं, बीओपीस के विज़िट किए हैं और पिछली 2 रात में अलग अलग बीओपीस पे ही नाइट स्टे किया है अपने जवानों के साथ। तो पूरा का पूरा डिटेल में किया है और जितनी ज़रूरतें हमारी लोकल बीओपीस के जो पर्सनल्स हैं और लोकल ऑफिसर्स हैं, इनकी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सारी के सारे अंडर कंसिडरेशन और हम प्रोसेस करेंगे। अब दिक्कत यही आती है कि हमारी जो ये स्पेशल एरिया है इसमें कंस्ट्रक्शन की एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई फैक्टर ऐसे हैं जो बाकी यहाँ पे नॉर्मल प्लेसेस में कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज नहीं कर पाते। स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ को आइडेंटिफाई करने में और अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में सीपीडब्ल्यूडी को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वो ज़्यादा लेट नहीं होगा, उसको जल्दी शुरुआत कराएंगे। कुछ बेसिक फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया है। तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं ना। अभी हम आप देखते हैं कि सारे के सारे जो कंपोजिट बीओपीस हमने एस्टेब्लिश किए हैं, जो हमारे वाटर वेसल्स हैं, शिप्स हैं, वो अपग्रेडेड जन कैटेगरी के हैं। उसमें सारे के सारे मैकेनाइज जन बोट्स हैं, उनकी स्पीड बड़ी फास्ट है, कैपेसिटी है, दे आर वेल इक्विप्ड फॉर ऑल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। तो सारा का सारा हमारा पूरा का पूरा इसके ऊपर पूरा ध्यान है और जैसे जैसे ज़रूरत अगर बढ़ेगी तो हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट उससे ज़्यादा ही बढ़ाएंगे, कम नहीं बढ़ाएंगे। इनपुट तो आते रहेंगे, कोई हुई तो नहीं ना, लेकिन हमारा काम है एज बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस अभी किसी को भी किसी भी सूरत में ना घुसने दें। देखिए कोविड-19 जिस टाइम जनवरी फरवरी में हिंदुस्तान में आना शुरू हुआ और हमारे सारे सीएपीएफ के और बीएसएफ के भी करीब 540 के करीब जवान इससे पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि हमारी काफ़ी कंपनियां लाइन ऑर्डर में डिप्लॉयड थी, कंटेनमेंट जोन्स में डिप्लॉयड थी, कर्फ्यू इम्प्लीमेंटेशन करने में डिप्लॉयड थी। वहाँ से उनको इस चीज़ का इफ़ेक्ट आया, लेकिन वो सारे के सारे आज के दिन ऑलमोस्ट 542 में से 450 से ज़्यादा बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, दोबारा ड्यूटी पे। बाकी हॉस्पिटल में हैं, जैसे टाइम पूरा उनमें से रेयरली कोई सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक हैं, तंदुरुस्त हैं, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी हमारे पूरे कंट्री में कैंपसेस हैं तो सारा कोविड प्रोटोकॉल हमने इम्प्लीमेंट किया है और फर्दर स्प्रेड नहीं है। और ये भी हमारे कैंपसेस में स्प्रेड नहीं था, ये लाइन ऑर्डर ड्यूटी में जवान जो गए और वहाँ पे काफ़ी कुछ हब्स थे कोविड पॉजिटिविटी के, लाइन ऑर्डर में थे, वहाँ से उनको इस चीज़ का इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन वो सारे ट्रीटमेंट के बाद तंदुरुस्त हैं। એ રીતે બીએસએફના વડાએ 2 દિવસ કચ્છમાં આવી સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ નિરીક્ષણો કર્યા હતા।